नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार अपने YouTube के इस ज्योतिष चैनल में जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। अपने इस चैनल पे हम करते हैं आपकी जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण। आप जो डिटेल्स हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं, हम करते हैं उन जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण और प्रयास करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का उपाय के माध्यम से। तो अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पे करें तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दें। डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन मित्रों ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऑब्स्टिकल हो जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, या किसी राजयोग के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल के साथ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें। तो मित्रों, अपने इस वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अभिनव वर्मा जी, भागलपुर बिहार से, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी हैं और चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें। अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कुछ सवाल है उनके, जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, या फिर बिज़नेस से रिलेटेड अगर किसी और प्रोफेशन में कुछ ट्राई करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो कौन सी फील्ड इनके लिए बेटर रहेगी। तो चलिए चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे और उसके माध्यम से उनके सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आपको आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही होगी। 3 नंबर से शुरू होती है कुंडली है, मतलब मिथुन लग्न की कुंडली, और लग्न के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि विराजमान है कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है। कुंडली के सप्तम भाव में जो है वो लग्नेश विराजमान है, केंद्र के मालिक होकर के केंद्र में ही विराजमान है और अपने ही घर को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं। तो मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं मित्रों, अगर लग्न पे उनके लग्नेश की दृष्टि पड़े तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है, बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है ऐसे लोगों की। और बुध लग्न को देख रहे हैं इस कुंडली में तो कुंडली के लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान है तो प्रोफेशन के लिए भी बढ़िया है, बिजनेस के लिए भी बढ़िया है, साथ ही साथ जीवन साथी के लिए भी उत्तम है। अब मित्रों आगे चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव में, जहां पर गुरु और केतु विराजमान है। यहां पर आकर के गुरु उच्च राशि के हो जाते हैं, कर्क राशि में गुरु उच्च राशि के हो जाते हैं। कुंडली के लिए बहुत उत्तम है क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी है, कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट है और विराजमान है कुंडली के दूसरे भाव में उच्च राशि के होकर के, अति उत्तम है। कुंडली के लिए परिवार से रिश्ते अच्छे रहेंगे। साथ में केतु जरूर विराजमान है, परंतु राहु और केतु इस कुंडली में जो है वो मृत अवस्था में है, 28 डिग्री के हैं, पावरलेस है इस कुंडली में। इस वजह से राहु और केतु का जो चांडाल योग बनता है गुरु के साथ होने की वजह से, वो इस कुंडली में फॉर्म नहीं हो रहा है। इसलिए गुरु इस पोजीशन में अच्छे हैं, धन के लिए अच्छे हैं, परिवार के लिए अच्छे हैं, कुटुंब के लिए अच्छे हैं, वाणी के लिए अच्छे हैं, सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब आगे चलते हैं मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में, जहां पर शुक्र, सूर्य, राहु और शनि विराजमान है। ये शनि का ही घर है, शनि अपने ही घर में विराजमान है, दीर्घायु बनाते हैं ऐसे व्यक्ति को। और मित्रों अगर किसी की कुंडली में 3 से ज़्यादा ग्रह हो, 3 या 4 ग्रह हो और साथ में अगर सूर्य भी वहाँ पे विराजमान हो, तो वो इस तरफ इंडिकेशन करता है कि व्यक्ति सरकार की नज़रों से छुप करके कार्य करना पसंद करता है। तो ये इस कुंडली के लिए पॉजिटिव नहीं है। साथ ही साथ शनि यहाँ पर स्वग्रही हो जाते हैं, दीर्घायु बनाते हैं ऐसे व्यक्ति को। शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है जो कि अस्त अवस्था में है सूर्य के साथ होने की वजह से। अब आगे चलते हैं कुंडली के दशम भाव में, जहां पर 12 नंबर लिखा है, वहां पर चंद्रमा विराजमान है। मित्रों यदि अगर आप देखें तो कुंडली में चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के घर में विराजमान है और बृहस्पति हैं वो चंद्रमा के घर में विराजमान है, यानी दोनों ग्रहों ने आपस में घर परिवर्तन कर रखा है। दोनों ही घनिष्ठ मित्र हैं, चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति के घर में और बृहस्पति चंद्रमा के घर में, दोनों ने घर परिवर्तन कर रखा है, एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रखा है। कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और चंद्रमा यहाँ पर अगर चंद्रमा से रिलेटेड कार्य करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा कुंडली के लिए, और अगर गुरु से रिलेटेड कार्य करते हैं क्योंकि गुरु का घर है तो वो भी अच्छा रहेगा। अब आगे चलते हैं कुंडली के 12वें भाव में, जहाँ पर मंगल विराजमान है। मंगल आय स्थान के स्वामी बनते हैं और खर्च स्थान में विराजमान है, यानी पैसा आएगा बाद में, पहले जाने की तैयारी हो जाएगी और पूर्ण रूप से मांगलिक बनाता है ऐसा मंगल यहाँ पर कुंडली के पहले, चौथे, 7वें और 8वें या 12वें भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से मांगलिक बनाता है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि पड़ती है कुंडली के 6ठे भाव में, जो मंगल का ही घर है, वहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ती है तो शत्रु
कम होंगे, शत्रुओं से जो प्रॉब्लम्स होगी उनको रिजॉल्व करेंगे, कर्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हल्की फुल्की बीमारियां ब्लड से रिलेटेड हो सकती हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। अब बात करते हैं इनके प्रश्नों की, तो इनका प्रोफेशन के प्रति जो है वो क्वेश्चन है, तो हमने आपको बताया अगर गुरु से रिलेटेड व्यापार करते हैं, ऑयल से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड कुछ करते हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु अगर कर्म स्थान का स्वामी हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा टीचर बनता है, साथ ही साथ ज्ञान देने वाला बनता है। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा से रिलेटेड अगर कार्य करते हैं, दूध का बिजनेस हो गया, वाटर बिजनेस हो गया, ये सब चंद्रमा के लिए भी अति पॉजिटिव माने जाते हैं। तो इन दोनों में से कुछ कर सकते हैं। और जहाँ सवाल आपकी गवर्नमेंट जॉब का रहा मित्रों, तो इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं बनते हैं। सूर्य अष्टम भाव में है, पराक्रम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आ गए, इस वजह से इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग कम है। अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य के साथ साथ राहु भी कुंडली में विराजमान है, भले ही वो मृत अवस्था में क्यों ना हो। तो मित्रों ये था इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण और इनके प्रश्नों के उत्तर। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी डिटेल्स जरूर दे दीजिएगा। और निस्वार्थ भाव से हमारी इस सेवा को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मित्रों हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।